एक्टर्स हेयर मीन्स स्टेट्स, किस तरह से डिफरेंट स्टेट्स जो है आपस में इंटरेक्ट करती हैं, आपस में अपने कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती हैं, किस तरह से पीस बिल्डिंग का इनिशिएटिव होता है, किस तरह से फॉरेन पॉलिसी होती है एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ, फॉरेन पॉलिसी में किस तरह की इंटरेक्शन होती है, डिप्लोमेसी किस तरह की होती है, डिप्लोमेट्स इंटरेक्ट किस तरह से दूसरे मुल्क के डिप्लोमेट्स के साथ करते हैं। तो रिलेशन विद इन द स्टेट और रिलेशन इंट्रैक्शन विद इन द नेशन स्टेट, उसको हम नेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं। एंड द इंट्रैक्शन बियॉन्ड द स्टेट बॉर्डर्स ट्रांसनेशनल एट द ट्रांसनेशनल लेवल, वी कॉल दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट भी है, डिसिप्लिन भी एमर्ज हुआ है 1920s में। इसको हम इंटरनेशनल रिलेशन भी कहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन इज ए मोर कम्प्रहेंसिव टर्म, व्हाट वी कैन से दैट अम्ब्रेला टर्म, जैसे छाते के नीचे बाकी सब चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, दोनों टर्म्स यूज़ होते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन हम जनरली रेफर करते हैं इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन द सॉवरेन स्टेट्स, जो वेस्टफेलिया के बाद मुख्तलिफ स्टेट्स की शक्ल में दुनिया में ज़मीन पे हम मुख्तलिफ स्टेट्स देखी हैं, डिफरेंट टेरिटरीज को बांट के, तो उनके दरमियान इंट्रैक्शंस एंड नॉन स्टेट एक्टर्स ऑन ग्लोबल स्केल, दुनिया के आलमी लेवल पे जब उनकी इंट्रैक्शन होती है, इट इनकम्पास करता है वेरियस डायमेंशंस। इसके मुख्तलिफ पहलू होते हैं, जैसे डिप्लोमेसी होती है, कन्फ्लिक्ट होता है, कॉपरेशन होता है इंटरनेशनल एरिना में, नेशनल बाउंड्रीज को, नेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके। इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है रिफ्लेक्ट करती हैं किस तरह से डायनेमिक्स शेप करती हैं ग्लोबल गवर्नेंस, मतलब आलमी गवर्नेंस को। एक तो होता है ना नेशनल लेवल की गवर्नेंस जो हमारे पास होती है, जो गवर्न करती है, हुकूमत करती है, ग्लोबल गवर्नेंस ग्लोबल लेवल पे, आलमी सतह पर, और पॉलिसी डिसीजंस किस तरह से होते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करती हैं, ये हमें बताती हैं जो ये डिप्लोमेसी किस तरह की होती है, कन्फ्लिक्ट किस तरह से होती है, उनको सोल्यूशन किस तरह से होता है, कॉपरेशन किस तरह से होता है। तो अगर हम डिफाइन करें पॉलिटिक्स को एज एन एक्टिविटी विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, तो बाई डिफरेंट ग्रुप्स और बाई पॉलिटिकल पार्टीज, उसको हम कहते हैं नेशनल पॉलिटिक्स। अगर सिमिलरली इसकी हम एग्जांपल लें, एक्टिविटी जो होती है बियॉन्ड द नेशनल बॉर्डर्स विच वी कॉल द इंटरेक्शन इंटरनेशनल एरिना, जिसको हम इंटरेक्शन कहते हैं इंटरनेशनल एरिना में, उसको हम कह सकते हैं कैन बी डिफाइन, इसको हम बयान इस तरह से कर सकते हैं, इसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं। एंड ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एक ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस की इन पर्टिकुलर, एंड ए ब्रांच ऑफ नॉलेज, और एक इल्म की ब्रांच है जो हमें इल्म देती है किसके बारे में, सियासियात के बारे में, सियासी पहलुओं के बारे में, इन जनरल कॉल्ड इंटरनेशनल। इससे आगे जो नेक्स्ट है, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। इसमें एक डेफिनेशन जो है चार्ल्स की डेफिनेशन है, वो इंक्लूड करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटर स्टेट रिलेशंस में जो होते हैं, आपस में रिलेशन स्टेट्स के दरमियान जो होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ऑल्दो ही कंसीडर दैट ऑल इंटर स्टेट रिलेशंस आर नॉट अ पॉलिटिक्स, लेकिन वो कहता है सभी इंटर स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशन होते हैं, इंट्रैक्शन होते हैं, वो पॉलिटिक्स नहीं है। इसी तरह से हम दूसरी डेफिनेशन जो है पेडलफोर्ड एंड जॉर्ज ए लिंकन की, वो कहता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है एज एन इंट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल नेशन स्टेट्स, जो नेशन स्टेट्स होती हैं, एंटिटी एज एन एंटिटी, जैसे इंडिया का इंटरैक्शन बांग्लादेश के साथ। इस तरह से एग्जांपल अगर हम लेंगे, इन परस्यूट ऑफ देयर परसीव्ड नेशनल इंटरेस्ट, अपने इन नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, जैसे हमारा इंडिया जो है या बांग्लादेश हो या भूटान हो, अपने नेशनल को सामने, अपने नेशनल हित को सामने रख के इंटरेक्शन करता है दूसरे के साथ, मुफाद अपना हासिल करने के लिए, लेकिन ये म्यूचुअल हो सकता है। तो उसको ये कहता है कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये होती है। आगे दूसरी एक डेफिनेशन जो है ये नॉर्मन डी पाल्मर की है एंड पिरकिन, वो कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है एसेंशियली कंसर्न होता है, इसका मेन जो फोकल पॉइंट है कंसर्न जिसका जो है वो है स्टेट सिस्टम है, स्टेट सिस्टम की ही इंटरेक्शन को स्टडी करता है। आगे हम अगर हम इसको और एलोबरेट करें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, ये दो वो टर्म्स हैं, इसी सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो जैसे मैंने पहले भी कई बार एग्जांपल्स दी हैं कि ये एक सब्जेक्ट है, ये एक टूल है जिसके जरिए आप कुछ पढ़ते हैं। आप इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज एन सब्जेक्ट, इसके जरिए आप एक्टिविटी इंटरनेशनल लेवल पर इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। जहन में आपने यही रखना है शॉर्ट में। तो जिस तरह से आपके पास फिजिक्स होती है जो मटेरियल वर्ल्ड को बताती है मादा कैसे वजूद में आया है, इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ कंट्रीज, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ये अंडरस्टैंडिंग हमें फराहम करती है, समझ फराहम करती है, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट्स के बारे में, ग्लोबल एक्टर्स किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। इट्स लाइक द बैक स्टेज पास टू द वर्ल्ड अफेयर, जितने वर्ल्ड अफेयर्स जो हैं उनको किस तरह से समझा जा सकता है, एक्सप्लेन करता है हमें वाई नेशन कॉपरेट, नेशन क्यों कॉपरेट करती है, क्यों क्लैश करती है और क्यों कम्पीट करती है एक दूसरे के साथ, कम्पीट क्यों करती है। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि इंटरनेशनल रिलेशन का आप दोनों वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसका पर्पस क्या है, इस सब्जेक्ट का मौजू क्या है, मकसद क्या है, क्यों इसको हम पढ़ते हैं, ये हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड ग्लोबल इशूज़, हमें ग्लोबल इशूज़ को समझने में मदद करता है। इस सब्जेक्ट के जरिए हमें जानते हैं, इस ऐनक के जरिए हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि वार किस तरह से वजूद में आता है, वार के काज क्या होते हैं, एंड वार का कैसे होता है, पीस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, डिप्लोमेसी कैसे होती है इंटरनेशनल लेवल पे, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो हमें, उसके बारे में हमें ये मालूमात देता है ये सब्जेक्ट। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है एमर्ज हुआ है एक डिस्टिंक्ट एकेडमिक फील्ड, मतलब एक सब्जेक्ट के तौर पे सिस्टमैटिक स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन की सबसे पहले शुरू हुई है 20वीं सेंचुरी में, स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद स्कॉलर्स ने इसको डिसिप्लिन के शक्ल में दुनिया के सामने रखा और दुनिया को एक ऐसा डिसिप्लिन दिया, एक ऐसा सब्जेक्ट दिया जिसके जरिए वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं। स्कॉलर्स और पॉलिसी मेकर्स ने जब रियलाइज़ किया कि एक सिस्टमैटिक स्टडी होनी चाहिए ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स की, डिप्लोमेसी की, कॉपरेशन की, तो इसमें हम अगर एक पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ें तो अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल डायनेमिक्स समझने में हमें मदद करता है। मुख्तलिफ पहलू जो हैं, मुख्तलिफ जाविया जो हैं, या मुख्तलिफ जाविया नहीं कह सकते, मुख्तलिफ पहलू जो हैं इंटरनेशनल इंटरेक्शन के, वार हो, ट्रेड हो, क्लाइमेट चेंज हो, ह्यूमन राइट्स हो,
इसी तरह सीकिंग वे फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, हमें मदद मिलती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जरिए, हमें रास्ते मिलते हैं किस तरह से हम पीस बिल्ड कर सकते हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन डिस्प्यूट्स का हो सकता है, स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें एक इल्म फराहम होता है, मैकेनिज्म हमें मिलता है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। तीसरा जो अहम इसका फ़ायदा है वो है शेपिंग फॉरेन पॉलिसी। जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, हमें हिस्ट्री मिलती है, पास्ट में किस तरह से डिप्लोमेट एक दूसरे की कंट्रीज़ को विजिट करते थे, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में, फ्यूचर डिप्लोमेट्स पैदा करने में मदद मिलती है, एनालिस्ट पैदा करने में मदद मिलती है, लीडर्स की आउटलुक और लीडर्स की शख्सियत किस तरह की होनी चाहिए, हमें मदद मिलती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ के। हमें वो टूल फराम होते हैं जिससे हम क्राफ्ट कर सकते हैं इन्फॉर्म्ड एंड साउंड फॉरेन पॉलिसी। इसके अलावा आगे जो है इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का डिबेट है, इसको शॉर्ट ही मैंने किया है। इसका ब्रॉडर स्कोप है, अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहें तो इसमें इकोनॉमिक भी आता है, लीगल भी आता है, कल्चरल इंटरेक्शन भी आता है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये सब नहीं आता है, ये सारा कुछ डायरेक्टली नहीं आता है, ये इसमें ज़्यादा एक पॉलिटिकल आस्पेक्ट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। एक्टर्स इसमें क्या कौन कौन से होते हैं, नॉट जस्ट स्टेट्स बट इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे हम यूएनओ कहते हैं, एनजीओज होती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होती हैं, इवन इंडिविजुअल्स भी इसका सब्जेक्ट बनते हैं। फोकस क्या होता है इसमें, कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डिप्लोमेसी, ट्रेड, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं, वॉर्स एंड पीस एंड ग्लोबल गवर्नेंस। एकेडमिक डिसिप्लिन, हम अगर इसको हम किस तरह से इसको नाम मिला है, आईआर इज द फॉर्मल नेम, आईआर इसका एक नाम है इस एकेडमिक डिसिप्लिन का, इस सब्जेक्ट का। जैसे फिजिक्स का नाम फिजिक्स है, बॉटनी का नाम बॉटनी है, तो इसी तरह से इसका नाम आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन है फॉर अ फील्ड, उस फील्ड के विच टॉट इन यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है और विच इज बीइंग टीच, हम जो टीच करते हैं इसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सब्जेक्ट का नाम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन है, यूज इन स्कॉलरली रिसर्च। थियोरिकल डाइवर्सिटी है, जैसे मुख्तलिफ जो आइडियोलॉजीज़ हैं या व्यू पॉइंट्स हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, उन वो एक्सप्लोर करती हैं उन फ्रेमवर्क्स को, जैसे रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म, फेमिनिज्म है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म है। नैरो फोकस रहता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, इसके मुकाबले में, इंटरनेशनल रिलेशन के मुकाबले में ये कंसंट्रेट करता है सिर्फ पावर पॉलिटिक्स को। कोर थीम इसमें सॉवरेनिटी है, कॉन्फ्लिक्ट है, अलायंसेस है, डिप्लोमेसी है, स्टेट इंटरेस्ट है। प्राइमरी एक्टर्स मोस्टली स्टेट्स होती हैं एंड देयर पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज। पावर डायनेमिक्स, इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, एग्जामाइन करते हैं स्टेट्स यूजिंग पॉलिटिकल टूल्स टू परस्यू द नेशनल इंटरेस्ट। सो आईआर जो है ये, हम अगर कंक्लूजन पे बात करें तो आईआर जो है ये मोर ब्रॉडर टर्म, इट्स एन अम्ब्रेला फील्ड दैट स्टडीज ऑल काइंड ऑफ ग्लोबल इंटरेक्शन। ये हर किस्म की ग्लोबल इंटरेक्शन को स्टडी करता है, चाहे इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, लीगल हो, हर किस्म के इंटरेक्शन इसमें आ जाते हैं। इंटरेक्शन हम किसको कहते हैं, एक एंटिटी जब दूसरी एंटिटी के साथ कोई रिलेशन बनाती है और उस रिलेशन को एक्चुअली आपस में वो डिस्कस भी करते हैं, उसको हम इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं दो आदमियों के दरमियान इंटरेक्शन में बातचीत हुई, तो ये बातचीत सिर्फ मुंह से नहीं हो सकती है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी होती है। वाइल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की ब्रांच है विद इन इट दैट जूम्स इन ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर एंड पावर स्ट्रगल।